नई दिल्ली रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्लेनेट आरजे ग्रुप द्वारा तीसरा इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई। आयोजन में कई राज्यों के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने हिस्सा लिया और प्लेनेट आरजे ग्रुप द्वारा सम्मान व सर्टिफिकेट दिए गए। कोविड-19 को देखते हुए चर्चा की, वहीं ज्योतिषियों ने अपना अनुभव मंच से साझा किया। यह कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। देश के अलग अलग राज्यों से आए एस्ट्रोलॉजर ने प्लेनेट आरजे ग्रुप के फाउंडर राकेश जे जोशी और वाइस प्रेसिडेंट ज्योति जायडवास को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो वहीं सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर एच.एस. रावत, आचार्य अनिल वत्स, डॉक्टर कुमार गणेश, स्पेशल गेस्ट चेतना कालरा, प्रियंका टंडन, एस.के. जोशी व नीतीश कुमार व अन्य गेस्टों ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। शो स्पॉन्सर डॉक्टर आरती दहिया व को स्पॉन्सर आचार्य विकास रहे। देखिए हमारी खास खबर दिल्ली। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर दूसरों को जागरूक करना और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी खुद भी सुखी रहे, आनंद में रहे और दूसरों को भी सुख बांटे। वेद का वचन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, भीतर से भी बाहर से भी, विचारों से भी, कर्म से भी, मनन से भी, और ऐसा नहीं कहें आचरण में भी वही शुचिता और पवित्रता हो। आज प्लैनेट आरजे थर्ड इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल ये कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल। इसमें ज्योति डबास और उनके साथ उनके को स्पॉन्सर और स्पॉन्सर आयोजक सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करी और इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स आए और उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया। सबसे बड़ी बात, जीवन में दुख है, सुख है, लाभ है तो हानि भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। दरअसल द्वंद्व ही तो जीवन है। इन द्वंद्वों से कैसे मुक्ति हो, कैसे हम दुखों से सुखों की ओर आएँ, कैसे मृत्यु से जीवन की ओर आएँ, कैसे हानि से लाभ की ओर आएँ, कैसे अपयश से यश की ओर आएँ, इस दृष्टिकोण से यहाँ ज्योतिर्विदों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और मुझे लगता है कि ये बड़ा सफल प्रोग्राम रहा और सीखने को मिला, बहुत सी बातें जानने को मिली, दूसरों के अनुभवों को कैसे हम अपने जीवन में लाएं जिससे कि हमें सफलता मिले। और ज्योतिष की जहाँ तक बात है, ये तो नवग्रहों का वो ज्ञान है जो हमारे ही कर्मों को संचित करता है, और जब इन कर्मों की जब दशाएं अंतर्दशाएं आती हैं तो वो ग्रह हमारे ही कर्मों को हमारे सामने रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह हमें देता अपनी मर्जी से, ये हमारे ही कर्म हैं। और वो कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है जो हम भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। और ज्योतिष एक गुरु की भांति है, हमें बताता है कि देखो यहाँ अंधेरा है, देखो यहाँ शत्रु है, देखो यहाँ मृत्यु तुल्य बात है, देखो यहाँ पे चोट है, यहाँ हानि है। मार्गदर्शन करता है गुरु की तरह। तो ज्योतिष आप सीखें, समझें और आपको पता चलेगा कि यहाँ 9 गुरु हैं, एक गुरु नहीं है। सूर्य, चंद्र इत्यादि 9 गुरु हैं जो आप ही के कर्मों के साक्षी हैं। चंद्रमा दिन के कर्मों का साक्षी है और इसके विपरीत भी कहा जा सकता है। सूर्य दिनकर हैं, दिन के हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, चंद्रमा रात्रि के कर्मों के साक्षी होते हैं, और हमारा मन तो हर वक्त साक्षी होता है हमारे कर्मों का। तो हमें अपने कर्मों का साक्षी होना चाहिए, स्वाध्याय तो हमें अपना ही करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कर सकें और वेद के उस वचन को सार्थक कर सकें कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया असतो माँ सदगमया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष के सम्मेलन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्रांत हैं या देश विदेश से भी जो इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं उसमें सभी ज्ञानी लोग इकट्ठे होते हैं। पहले ज़माने में राजा इसको शास्त्रार्थ कराया करते थे, अभी राजा तो रहे नहीं और सरकार कराती नहीं, तो इसलिए ज्योतिषी आपस में ही बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। तो ये प्रोग्राम होते हैं, इसमें सारे जितने भी ज्योतिषी आए सभी अपनी अपनी विद्याओं के एक्सपर्ट हैं। कोई टैरो का एक्सपर्ट है, कोई वास्तु का एक्सपर्ट है, कोई केपी का एक्सपर्ट है, कोई पॉमिस्ट्री का एक्सपर्ट है। ऐसे बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो उनके एक्सपर्ट है ये, और अपनी अपनी बातों को रखते हैं, सब अपने अपने अनुभवों को रखते हैं। जैसे डॉक्टरों का सेमिनार होता है तो डॉक्टर अपनी अपनी अनुभव बताते हैं,
दवाइयाँ कोई नई आती हैं तो उनका वो बताते हैं। तो ऐसे हम भी यहाँ पर जब आते हैं सेमिनार में, ज्योतिषी आते हैं, तो फिर अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, सूत्रों को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बड़ा सार्थक रहा। जितनी यहाँ पर कैपेसिटी थी, सीटिंग थी, अरेंजमेंट, वो सारा कंप्लीट था और विद्वान लोग आए और सभी ने अभी इसको एंजॉय किया है। सर, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, और ये यूथ है यहाँ पर जिन्होंने हिस्सा लिया इसमें, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ज्योतिष को ना मानने का मतलब ये है कि ग्रहों को ना मानना। अगर कोई ये कहे मैं सूर्य को नहीं मानता तो मूर्ख है। अगर कोई ये कहे मैं चंद्रमा को नहीं मानता तो मूर्ख है। और पूरा वर्ल्ड ही मूर्ख है, क्योंकि पूरी दुनिया तो कहीं ना कहीं चांद पे, मंगल पर, इन सब पे, ग्रहों पे जाने की कोशिश कर रही है। और जिस सूर्य से हमारा जीवन चलता है, अगर सूर्य आज बंद हो जाए तो ना मानने वाले सारे मर जाएंगे यहाँ पर। इसलिए सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह घूमते हैं, उनकी जो गति होती है, उस गति से हम किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ये ज्योतिष विद्या है। यानी कितनी स्पीड से कौन सा ग्रह चल रहा है, उस स्पीड के साथ आपका क्या लिंक है, आपके दिमाग को कितनी स्पीड के साथ वो ग्रह चला रहा है, और उतनी स्पीड के साथ आपका दिमाग चलेगा। हाई स्पीड के साथ चलोगे तो मोदी बन जाओगे, स्लो स्पीड के साथ चलोगे तो आप बिल्कुल जीरो पे रह जाओगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो किरणें होती हैं, ग्रहों की जो गति होती है, ग्रहों की जो पावर्स होती है, वो हमारे शरीर को चलाती है। और वही एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बताता है कि आपके ऊपर इस ग्रह की दशा चल रही है, इतनी स्पीड के साथ चल रही है और आपके साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए जो नहीं मान रहे, उनसे मेरा निवेदन है, एक बार सीख के तो देखो। हम तो बार बार कहते हैं, हम तो बाबा रामदेव को भी बोलते हैं, एक बार ज्योतिष सीख के तो देखो, पता चलेगा कि ज्योतिष कितना प्यारा विज्ञान है, बहुत शानदार। लेकिन वो सीख नहीं पाते। मेरा नाम राकेश जे जोशी है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जेम स्टोन्स के इंपोर्टर हैं, श्रीलंका से और अलग अलग कंट्री से डिफरेंट जेम्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है, और इंडिया के अंदर भी हम लोग अब्रॉड भी अपने जेम स्टोन्स के अंदर डील करते हैं। आज जो प्रोग्राम रखा है आपने कृषि क्लब में, एक प्रोग्राम क्या? बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी की कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज जो इस ट्रेड के हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं इस ट्रेड के अंदर, जैसे डॉक्टर HS रावत हैं, अनिल वत्स जी हैं, श्रुति द्विवेदी हैं, कुमार गणेश सर हैं, और भी बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ पे सेमिनार। वो लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी ज्ञान लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जैसे आजकल कुंडली मिलाने के बाद भी कुछ लोगों के डाइवोर्सेस हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं, कहाँ चूक रह जाती है, किन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते, और एक इंसान की कुंडली के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें देखने ज़रूरी होते हैं। तो इसी चीज़ों के ऊपर हम लोग अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। यहाँ पे इंटरेक्शन सबकी आपस में रहेगी। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तो सब बहुत प्यार दे रहे हैं। तो सबका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। सब लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो किसी संस्था के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है? सर, ये हमारी अपनी फर्म है, प्लैनेट RJ के नाम से है। हम लोग, मैंने सबको बताया कि हम लोग मैं खुद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं अपने नाम के आगे टाइटल देता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। कि देखिए, जो ये शास्त्र हैं, ये आज से बहुत साल पहले लिखे गए थे, कुछ सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे। तो जाहिर है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, चीज़ों में परिवर्तन आता है, चीज़ों को समझने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग हमारी जो फर्म है प्लैनेट RJ के नाम से हम लोग चलाते हैं इसको, जिसमें हम काफ़ी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है हमारे साथ, और एज अ टीम हम लोग काम करते हैं, जेम स्टोन्स में भी डील करते हैं। तो हम लोग बेसिकली खुद ही ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और लोग कितने एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पर आज? अप्रॉक्सीमेट 150 एस्ट्रोलॉजर्स के आसपास, 150 से 200 के आसपास एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे आ जाके हमें अपना ब्लेसिंग्स देंगे। ज़्यादा आना चाह रहे थे, लेकिन बस वही ड्यू टू कोविड की नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लोगों को हम इन्वाइट नहीं कर पाए। तो जाहिर है आप लोगों के टीवी के चैनल से माध्यम से वो लोग भी सेमिनार को ज़रूर देखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी ब्लेसिंग्स वो लोग भी हमें देते रहे सभी को। और मैं चेतना कालरा इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, और इस इवेंट के लिए राकेश जोशी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे सेमिनार करना बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने सबको एक जगह एकत्रित किया है, भारत के सभी हिस्सों से सबको बुलाकर, जिसमें सबने बहुत अच्छे अपने विचार प्रकट किए हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ उसके इस इवेंट से। मुझे उम्मीद है आगे भी वो इसी तरीके के इवेंट्स करते रहेंगे और हमें ज्ञान की धारा मिलती रहेगी। थैंक यू। मेरा नाम रूना संधीर है और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मुझे इनवाइट किया गया था राकेश जोशी जी के इस ब्यूटीफुल सेमिनार में। और आज कोरोना काल के इस माहौल में इतना सुंदर प्रोग्राम होना मेरे लिए बहुत
आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड डिलाइटेड। एंड यहाँ पर इतने सुंदर ज्योतिषाचार्यों से मिलकर, देवगणों से मिलकर, जैसे रावत सर हैं, अनिल वत्स सर हैं, अनीश व्यास जी हैं, इन सब से मिलकर इतनी अच्छी फीलिंग आई और इतना कुछ सीखने को मिला। मैं गौरी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, मैं राकेश जोशी जी के प्रोग्राम में आई। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम लोगों का ज्ञान और बढ़े, हम लोग और सीख पाएँ, क्योंकि ज्योतिष का कोई अंत नहीं है। हमें बहुत अच्छा मौका मिला और उनका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है ये। मेरा नाम रिया जैन है और मैं 12 साल की हूँ। इस उम्र में मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और काफ़ी अच्छा लगा न्यूमरोलॉजी सीख के। आज मैं राकेश सर के प्रोग्राम में आई हूँ, ज्योतिष सम्मेलन में। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नई बातें सीखने को मिली यहाँ पर और काफ़ी सारे नई बातें भी मिली सीखने को। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छा भी लगा। मेरा नाम नीतीश कुमार वशिष्ठ है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और विगत 3 वर्षों से प्लानेट आरजे द्वारा जो कार्यक्रम कहता है, राकेश जोशी के सानिध्य में ज्योतिष का कार्यक्रम करवाते हैं हर साल और बहुत अच्छा रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 9 ग्रहों के बारे में आज बताया जाएगा और साथ ही कोविड-19 के खिलाफ जो आज जंग लड़ रहा देश और इससे कब हमें निजात मिलेगा, इन सब के लिए आज हमारे बीच में आएंगे वक्ता लोग आएंगे और अपने विचार को व्यक्त करेंगे, जो कोविड से निजात कैसे मिलेगा और कब तक इसके जाने के आसार बनेंगे। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं पिछले 7-8 साल से ज्योतिष कर रही हूँ। और ये जो प्रोग्राम अभी राकेश जी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एकदम वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े बड़े एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर उनसे विचार विमर्श किया और आशा करती हूँ कि इन फ्यूचर ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और हम जैसे नवयुवक एस्ट्रोलॉजर्स को सीखने को मिलता रहेगा। अनीश व्यास, विश्वविख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर और जोधपुर। आज का जो आयोजन है, इस पे सभी विद्वान ज्योतिष मंथन करेंगे, ज्योतिष आंकलन कराएंगे और बताएंगे कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, आने वाले चुनाव में किसकी सत्ता होगी, सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं होगी। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मैं गाजियाबाद से हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ और ये बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें देश विदेश के और अपने इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य जी लोग आए हुए हैं और इनका प्रोग्राम वाकई काफ़ी ही सफल प्रोग्राम है। इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। हम लोग वैसे तो कई सेमिनार जाते हैं, लेकिन कुछ सेमिनार ऐसे होते हैं, कुछ गोष्ठी ऐसे होते हैं जहाँ मन खुश हो जाता है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जोधपुर से अभी कई आचार्य जी लोग आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। गाजियाबाद से सुखविंदर सिंह वगैरह आए हैं। हमारे माननीय जोशी जी जो यहाँ के मुख्य हैं, कर्ता धर्ता, उनका प्रोग्राम कभी भी सफल रहा है। कोरोना काल के कारण थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई हम लोगों को, बीच में कई बार पोस्टपोन किया गया। मैं प्रश्न शास्त्री पंडित एस.के. जोशी, सूर्य नगरी जोधपुर से आज आरजे प्लेनेट्स के द्वारा आयोजित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिवसीय सेमिनार में उनके भव्य आयोजन को, जो एक बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग था और आज उसका दिन आया है 8 अगस्त 2021 को। और यहाँ सभी आने वाले ज्योतिषों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हम यहाँ पर जो हैं आज जो हम विषय लेकर के आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है और तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी क्या